बेटी, आज इस संदेश को ठुकराना तेरी सबसे बड़ी भूल होगी। मैं तुझसे तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूँ। क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो आम नहीं होते। और मुझे माँ साफ दिखाई दे रहा है कि तेरे लिए अगले 7 दिन वैसे ही एक घड़ी लेकर आ रही है। मैं तुझे वचन देता हूँ, आने वाले 7 दिन में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। पर बड़ा का मतलब सिर्फ पैसा या अचानक चमत्कार मत समझ लेना। बड़ा मतलब तेरे घर की रुकी हुई बात आगे बढ़ेगी, तेरे अटके हुए काम में हलचल होगी, किसी इंतज़ार का जवाब मिलेगा, या फिर कोई ऐसा अवसर आएगा जिसकी तूने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन एक शर्त है कि आज इस बात को हल्के में मत ले। मंत्र जप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। आज की तारीख का नोट है, नोट कर ले, सच में लिख ले अपने फ़ोन में, डायरी में या कहीं भी, और अपने आप से कहे मैं अगले 7 दिन सजग रहूँगी। क्योंकि जब इंसान तारीख नोट करता है तब बदलाव को पहचानना शुरू कर देता है। वरना कई बार खुशखबरी दरवाजे पे आकर लौट कर चली जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। तुझे बस एक छोटा सा संदेश मानना है। यह कोई भारी तपस्या नहीं है, ना कोई कठिन नियम, बस एक संकल्प है विश्वास का, अनुशासन का, आभार का। गुरु कभी कभी किसी को मजबूर नहीं करते, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं। चलना न चलना अपने हाथ में है। आज से अगले 7 दिन सुबह उठते ही 2 मिनट दिल से शुक्राना करना चाहे, हालात जैसे भी हों। पहले धन्यवाद कहना और फिर रात को सोने से पहले 11 बार नाम लेकर अपने मन को शांत करना। इतना सा काम कर लेना, लेकिन अगर सच्चे मन से किया तो वो तेरे घर में खुशियाँ से रौनक लगा देगा। यदि तो तेरे घर में खुशियों की रौनक लगने से कोई नहीं रोक सकता। याद रख, मौका बार बार नहीं आता, संकेत बार बार नहीं मिलता। और अगर विश्वास है तो आज नोट कर, क्योंकि 7 दिन बाद तो खुद कहेगी सच में कुछ बदल गया है। बेटी, अब जरा ध्यान से सुन। मैं तो तुझे बता रहा हूँ कि वो अपना कोई कल्पना नहीं है, कि कोई हवा में उड़ती हुई बात नहीं है। ये उन अनुभवों से निकली हुई सच्चाई है जो समय समय पर लोगों की ज़िंदगी में घटती रहती है। बस फ़र्क इतना है, कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग चूक जाते हैं। अगले 7 दिन का समय साधारण नहीं, ये वो दिन है जब ऊपर से संकेत आते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल साधारण दिखने वाले, लेकिन असर बहुत गहरा होता है। असर जो है बहुत गहरा दिखाई देता है इस चीज़ का। किसी का अचानक फ़ोन आ जाना, कहीं से रुका हुआ जवाब मिल जाना, घर में बिना वजह हल्कापन महसूस करना, या फिर किसी पुराने मुद्दे पर बात कर आगे बढ़ना, ये सब क्यों नहीं हो पाता बेटी? पर समस्या है कि इंसान इंतज़ार तो करता है पर सजग नहीं रहता। और वो चाहता है कि कुछ हो, लेकिन
वो ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है। इसलिए आज मैं तुझे एक और ज़रूरी बात समझा रहा हूँ। अगले 7 दिन में कोई भी बात को टालना नहीं है। अगर किसी का विचार आए और मन को बाद में तो वो रुक नहीं पाता, क्योंकि बहुत बार जो अवसर आता है वह संदेश की तरह नहीं, वो संकेत की तरह रहता है। बेटी कई लोगों की जिंदगी में देख वो करते क्या हैं, वो मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। पर जब उसने पूछा कि जब वो मौका आया तो उन्होंने क्या किया, तो जवाब मिला कि मैंने सोचा बाद में देखेंगे। याद रख, बाद में कई बार बात ही नहीं बन पाती। अच्छा, एक सच्चा अनुभव सुन। एक माँ थी, बहुत सालों से अपने बेटे की पढ़ाई और काम को लेकर परेशान थी। हर जगह कोशिश कर रही थी कि एक दिन ऐसे ही किसी संदेश को उसने गंभीरता से देखा। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, बस इतना किया कि अगले दिन कुछ दिन उसने शिकायत बंद कर दी। हर सुबह नाम लिया और हर रात को धन्यवाद किया। 5वें दिन एक पुराना जानकर अचानक मिला। 7वें दिन बेटे को वो मौका मिला जो पहले कई बार हाथ से निकल चुका था। अब कोई नहीं, ये संयोग है। पर बेटी, जब तू बार बार अनुशासन के बाद आए तो सिर्फ संयोग नहीं रहता। इसलिए अगले 7 दिन तुझे 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, किसी के सामने अपनी परेशानी बार बार मत दोहराना। दूसरी, हर किसी को बताई हुई समस्या भारी हो जाती है। और दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत अच्छा घटे उसे नज़रअंदाज मत करना। थोड़ी छोटी खुशियाँ ये बड़ी खुशियों का रास्ता बस खोलती है। तीसरी बात, अगर मन में बार बार कहे कि आज ये बात सुन ली तो काफ़ी है, तो समझ लेना कि वह परीक्षा की घड़ी है। बेटी, गुरु का आदेश कभी जोर से नहीं आता, वो हमेशा भीतर से आता है, शांति के साथ। आज मैं तुझे कुछ लालच नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो दिया गया है उसे गंभीरता से ले। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा इन 7 दिनों में कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, ताकि जो आने वाला है वो रुक ना जाए। ध्यान से सुनती रहना बेटी, ये क्रम यूं ही नहीं चल रहा। बेटी, अब मैं तुझसे ज़रूरी बात सुन। अगले 7 दिन में क्या करना है ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये समझ ले कि इन 7 दिनों में क्या नहीं करना, क्योंकि ये आशीर्वाद रास्ते में होता है और हम खुद ही उसके सामने दीवार खड़ी कर देते हैं। पहली बात, शिकायत बंद कर। इन 7 दिनों में एक बार भी मेरे साथ ही क्यों मत कहना। ऊपर वाला जब देने की तैयारी करता है तो पहले अपनी तेरी सहन शक्ति को देखता है। अगर तू हर छोटी बात पर टूट जाती है तो बड़ा फैसला कैसे लेगी। दूसरी बात, नेगेटिविटी, लोगों से दूरी। हर घर में, हर रिश्ते में एक ऐसा इंसान जो हर बात में डर डाल देता है, कुछ नहीं होने वाला, ये सब बेकार है। अगले 7 दिन ऐसे शब्द
अपने कानों से निकाल देना और भरने भी मत देना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होती है और ऊर्जा ही रास्ता बनाती है। तीसरी बात, जल्दबाजी मत करना। अगर कोई बात अटकी हुई है तो उसे खींच कर मत सुलझाना। जो होना है वो सही समय पर खुद होगा। तू बस अपना संयम बनाए रखना। एक छोटा सा अनुभव सुन। एक बहन थी, घर में हमेशा तनाव रहता था, हर बात पर टकरार। उसने तय किया कि 7 दिन तक वह किसी से बहस का जवाब नहीं देगी, बस शांत रहेगी और सुबह शाम शुक्राना करेगी। संगत जी तीसरे दिन कुछ ऐसा नहीं बदल रहा। 5वें दिन घर का इतना माहौल थोड़ा हल्का हुआ। 7वें दिन वही व्यक्ति जो हमेशा विरोध करता था पहली बार खुद आकर बोला, चलो बैठ कर बात करते हैं। चमत्कार में नहीं था कि कोई आसमान से उतरे, चमत्कार था कि उसके संयम से हालात बदल गए। बेटी याद है, कभी कभी ऊपर वाला तुझे नहीं बदलता, वो तुझसे हालात बदलवाता है। इन 7 दिनों में अगर तू संयम रख रही है तो शिकायत छोड़ देगी, तो अपने शब्दों को संभाल लेगी। जो आने वाला है उससे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक ऐसी बात बताऊंगा जो सबसे अहम है, विश्वास और कर्म का सही संतुलन, क्योंकि बिना उसके ये पूरा काम अधूरा है। बेटी, अब उस सबसे अहम बात पर आ जाते हैं, विश्वास और कर्म का संतुलन। सिर्फ विश्वास कर लेना काफ़ी नहीं होता और सिर्फ भाग दौड़ कर लेना भी काफ़ी नहीं होता। जब ये दोनों मिलते हैं तभी रास्ता साफ होता है। बहुत लोग कहते हैं हमें पूरा विश्वास है, लेकिन वक्त आता है एक छोटा सा कदम उठाने का तो वही लोग पीछे हटते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। याद रख, विश्वास अंदर की ताकत है और कर्म बाहर की चाल है, और भीतर भरोसा है तो बाहर कदम भी बढ़ना चाहिए। अगले 7 दिन में अगर कोई पुराना अटका काम सामने आए उसे टालना मत। अगर किसी से बात करने की ज़रूरत महसूस हो तो अहंकार मत लाना। अगर कोई मौका दिखे तो डटकर पीछे मत हटना। कई बार आशीर्वाद दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाज़ा खोलना तुझे ही पड़ता है। अब एक और बात समझ ले, तारीख नोट करने की बात मैंने यूं ही नहीं कही थी। जब इंसान तारीख लिखता है तो उसका मन उस लक्ष्य के साथ जुड़ जाता है और वो हर दिन जागरूक रहता है। वो हर छोटी हलचल को भी महसूस करता है। सजगता बदलाव को तेज कर देती है। बेटी, 7 दिन में कोई जादू नहीं, ये 7 दिन की तैयारी है। तैयारी तेरे मन की, तेरे कर्म की, तेरे विश्वास की। अगर तू इन दिनों शिकायत कम और काम ज़्यादा करे तो कदम रखेगी तो 7वें दिन तू खुद कहेगी हाँ कुछ बदला है, और ये बदलाव अंदर से शुरू हुआ था। आखिरी में मैं तुझे वो अंतिम संदेश दूंगा जो इस पूरे क्रम को पूरा करेगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि यही सबसे गहरी बात होगी कि बेटी आज अंतिम दिन इस बात को ध्यान से सुन। ये जो 7 दिन है ना, ये सिर्फ सही है समय नहीं, ये परीक्षा भी है और वरदान भी। परीक्षा इसलिए है क्योंकि इन 7 दिनों में तेरा धैर्य परखा जाएगा। कभी लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, कभी लगेगा पहले जैसा है, कभी ऐसा होगा वैसा होगा। जब मन कहे छोड़ो ये सब बेकार है, लिखे ठीक वही वहाँ पर खेल बदलता है। याद रहे, बड़ा बदलाव हमेशा
शांति से आता है और शोर से नहीं। और ये आशीर्वाद धीरे धीरे आकर लाता है, अचानक गिरता नहीं। तूने तारीख तो नोट कर ली, संकल्प भी ले लिया, बस एक काम करना है। 7वें दिन पीछे मुड़कर देखना कि तेरे शब्द बदले या नहीं, तेरी प्रतिक्रिया बदली या नहीं, घर का माहौल थोड़ा हल्का हुआ या नहीं, तो कोई रुकी हुई बात आगे बढ़ी कि नहीं। बेटी, कई बार हमें लगता है कि चमत्कार होगा, लेकिन असली चमत्कार ये होता है कि कई हालात देखकर पहले से ऐसे नहीं रहते। अगर विश्वास है कि 7 दिन पूरे कर लिए तो तेरे घर में खुशियों की रौनक लगने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर बीच में छोड़ दिया तो समझ ले मौका दरवाजे से लौट गया और फैसला तेरे हाथ में है। अगर तू तैयार है तो अभी कमेंट में लिख, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज मेरे 7 दिन पूरे विश्वास से करूँगी। देखना, जब इंसान खुलकर स्वीकार करता है तभी रास्ते खुलते हैं। शुरुआत आज से, समाप्ति 7 दिन बाद और बदलाव तेरे विश्वास पर। बेटी, आज मैं तुझे एक वास्तविक अनुभव सुनाता हूँ, तू समझ सके कि ये 7 दिन का संकल्प सिर्फ शब्द नहीं है। एक परिवार था, बहुत साधारण मध्य वर्गीय घर में। सबसे बड़ी चिंता थी बेटी की शादी और बेटे का रुका हुआ काम। सालों से कोशिशें चली आ रही थी, रिश्ते आते थे, बात बनते बनते रुक जाती। बेटे का छोटा सा व्यापार था, लेकिन हर कोई न कोई रुकावट आ जाती। घर में धीरे धीरे निराशा का माहौल बनने लगा। एक दिन उस घर की माँ ने भी 7 दिन का संकल्प लिया। उसने कोई बड़ा व्रत नहीं रखा, कोई दिखावा नहीं, बस 3 बातें तय की, शिकायत नहीं करूँगी, सुबह शुक्राना करूँगी, और जो भी होगा मौका सामने आएगा तो टालूँगी नहीं। वो पहले 2 दिन का कुछ खास नहीं बदला। तीसरे दिन बेटे को एक पुराना ग्राहक का फ़ोन आया। छोटा सा काम था, लेकिन उसने मना नहीं किया। 5वें दिन वही ग्राहक किसी और को लेकर आया। 7वें दिन अचानक बेटी के लिए एक रिश्ता आया जो पहले किसी कारण से रुक गया था। वह ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।